नवंबर। तो आप सभी वोट डालेंगे, ठीक है ना? क्यों? अच्छा, 18 के आप में से कोई भी नहीं है? तो फिर हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें? अब 68 लोगों को हम चुन के भेजेंगे तो उनका काम क्या होगा? जो भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है वो अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकता है। एक देश के विकास के लिए चुनाव बहुत ही अहम प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव हमारे देश के राजनेताओं में इस बात का डर पैदा कर दे। More dramatic, I would like to bring your attention to next event where children from our school will be presenting a skit for you. So give a huge round of applause. मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं कौन हूँ। मैं हूँ बल्लू यादव और मैं इस बार आप सब के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। वोट देंगे तो आपके लिए नई सड़कें बनेंगी, आपके लिए नए स्कूल बनेंगे, आपके लिए हॉस्पिटल बनेंगे और मंदिर आपको साथ में मिलेंगे। इसलिए जिस दिन आप वोट देने जाएं तो केले का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। उन सड़कों में भी तो गड्ढे हैं। हमारी सरकार ने मुफ्त बिजली प्रदान करवाई है। बिजली भी कहाँ आती है? हमारी सरकार ने मुफ्त जल प्रदान करवाया है। जल भी हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। अगर आप सब लोग हमारी सरकार को जिताएंगे तो हमारी सरकार इस देश की प्रगति के लिए दिन रात एक कर देगी। अरे तुम लोग हर बार ऐसा ही कहते हो, करते कुछ नहीं हो। भाई साइड में आना। अरे अब तो वोट बल्लू यादव को ही जाएगा। और क्या आपको ये पता है कि इन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसने बनाया? अरे स्कूल से आ गए, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। पहले मम्मा एक बात बताओ। क्या बात बेटा? मम्मा कल आप क्या वोट देने जाओगे? अरे वोट देने वो तो अमीरों का काम है, हमारा काम तो खेती बाड़ी और चूल्हा चौका करना है। नहीं मम्मा, मैम ने कहा है सबको वोट देना चाहिए। अरे पिछली बार भी तो वोट दिए थे। नहीं मम्मा, जाना है जाना है। अरे मेरा एक वोट देने से कौन सी सरकार बन जाएगी? नहीं मम्मा, जाना है तो जाना है। चलो देखेंगे, पहले तुम खाना खा लो। ठीक है। अगले दिन किसके चल रहे हो बेटा? अच्छा, आपने वोट दे दिया? वोट दे क्या सो गया मेरा? आने जी वो तो आपको मेरी मैम ही बताएगी। अच्छा, तुझे वोट नहीं देते आज तक? वोट दे क्या कोई ढप्पे मिलने? वोट दे के बड़ा वाली के छूना ढप्पे का तो सो मिलने नहीं, पर वोट दे के बड़ा वाली के छू सकता। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आप कैसे हैं? बढ़िया है। गाजर कितने रुपए किलो थी? गाजर थोड़ा महंगा हो गया है। 1 किलो पैक कर दो। 1 किलो 1 कनवा कहाँ मर गए बबे? सारा काम को देखना पड़ रही। अबे 1 किलो गाजर दे मेम साहब को। धन्यवाद। आप वोट देने नहीं गए? लो सुन लो इका क्या बोलत रही। अरे मैडम, अगर हम वोट देने ना जाए तो क्या सरकार न बनी? अरे पर वोट देना एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। काहे जरूरी है? अगर मेरा ये सब्जी आज नहीं बिकेगा ना बिटिया रानी, तो कल को सब गोलमाल सड़ जाएगा। मेरा घर वो नेता पालेगा का? कभी नहीं। आप ऐसा करिए, आप वोट देने जाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। ओह ई का तुम इतना मदद करने को कही तो हम वोट जरूर डाली। ए भाई बंधु, कोई नाटक व नौटंकी नहीं चली ना यहाँ। तुमको जागरूक करने आएगा है मेम साहब। देखो ये हमारी जगह दुकान पर बैठकर हमारी सब्जी बेचकर हमें जागरूक कर रही है कि वोट देना बहुत जरूरी है भाव। तो इसलिए ये सब अपने दिमाग जहां भी है सब में डाल लो कि वोट देने के लिए एक एक को जगाना है। फिर चाहे आप
आपको अपना कार्य छोड़कर कोई नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि देश का निर्माण करेगा सही मतदान। और मैं हूँ आपकी जानी मानी न्यूज रिपोर्टर कृतिका भारद्वाज विद कैमरामैन हिमांशु ठाकुर के साथ। तो आज हम चलते हैं नाचन विधानसभा क्षेत्र में। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि कितनी चहल पहल, हर्ष और उल्लास है। तो आप सभी को पता है कि 12 तारीख को वोट है, तो सब उस दिन वोट देने जाएंगे। तो चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं कि वे वोट से क्या समझते हैं और वोट देना एक आम नागरिक के लिए जरूरी क्यों है। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं? तो आपने देखा कि इतने अच्छे से इन्होंने हमें बताया कि वोट क्या है और वोट देना क्यों जरूरी है। कुछ कहना चाहेंगे? तो आप सबको भी वोट देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। और आपको लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे कि आपने पहले देखा था कि एक अंधा एक लंगड़े को लेकर चल रहा है, तो आपको भी वोट देना चाहिए। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप 12 तारीख को वोट देने अवश्य जाएं और अपने भारत देश का भविष्य अच्छा बनाएं। धन्यवाद। सुबह सवेरे वोट दे आओ, वोटर आईडी संग ले जाओ, उस इंसान का करो चुनाव जो पार लगाए देश के नाम। झाड़ू कमल हाथ या हाथी, झाड़ू कमल हाथ या हाथी, वोट देकर बने लोकतंत्र के साथी। लोकतंत्र का आनंद उठाते हो तो फिर वोट क्यों नहीं दे आते हो। एक वोट से करो बदलाव, आपके एक वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाठशाला के प्रधानाचार्य शर्मा जी, आए हुए मुरारी जी और मंच का संचालन करी मैडम प्रवीण और प्यारे बच्चों, मैं जो बात शुरू करना चाहूँगा, बहुत कुछ मन में आ रहा था कि क्या यहाँ का बोला जाना चाहिए। एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई कि लघु नाटिका जो यहाँ प्रस्तुत की गई, इसमें परिवार के मुखिया भी इन्वॉल्व हुए। फ्रंट फुट पे आके लड़ाई लड़ता है, स्वाभाविक तौर पे वो संस्था बहुत आगे जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर या संस्था का मुखिया स्वयं किसी कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा करता है। मेरा बीच में पिछले हफ्ते यहाँ आना हुआ था और मैंने शर्मा जी से आग्रह किया था कि हम चाहते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि डीएवी गोहर में कोई कार्यक्रम हो और लोगों को एक जागरूकता संदेश यहाँ से जाए। और इन्होंने पहले ही एक इंस्टांस में कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करेंगे और आप उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और आज वो दिन आया और सचमुच चुनाव आयोग की तरफ से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा। बहुत सारे वक्ताओं ने अपने यहाँ पे, बच्चों ने बातें भी रखी चुनावों के बारे में, चुनावों को प्रेरित करने के लिए जो है। और एक दो वक्ताओं के भाषण तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं तो उनमें भविष्य का कुछ नेता भी देख रहा हूँ कि लड़के का निशांत ने, शायद निशांत नाम, और वहाँ पे छात्र नेता जरूर बन सकता है, ऐसा कोई संभावना मैं इनसे कर रहा था व्यक्त जो है। एनी हाउ, हम काम की बात करते हैं अभी, जो मुझे आपसे शेयर करनी है। मुझे नोडल ऑफिसर स्वीप का काम सौंपा गया है नाचन विधानसभा क्षेत्र का। और अगर आप देखेंगे स्वीप जो हमारा यहाँ पे गेस्ट एसडीएम गोहर श्री रमन शर्मा इन इज एब्सेंशिया एंड नोडल ऑफिसर श्री रतन ठाकुर जी विद श्री मुरारी जी, I would like to extend the gratitude from the core of my heart that you have given
us this opportunity to, जिसको हम अगर हिंदी भाषा में आऊँ तो बोले कि इस आहुति में आपने हमारे को भी अपना एक हिस्सा बनाया है और ये our nation builders are sitting here. So I am very thankful to all the staff members who are present here in this hall to inspire the children. You know children why you have been called here today. That has been told to you through this skit also, through the speeches also. और निशांत ने तो महाभारत का उदाहरण भी आपको दिया। तो ज़्यादा मेरे पास यहाँ कुछ बचा नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल कम ना आंकें। अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और आपकी शक्ति का एहसास आपको कौन करा सकता है? सिर्फ आपका टीचर। इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है और आप भाग्यशाली हैं कि निर्वाचन आयोग ने इस स्कूल को चुना इस पवित्र कार्य के लिए। तो यदि आप अपने घर के प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में उसका सहयोग करेंगे तो मैं समझूंगा कि ये जो आयोजन है वो सफल हो गया। और इसकी रिपोर्ट में खुद आपसे कक्षा में आकर के लूँगा कि कितने वोट घर के तुमने डलवाए, और आई कैन चेक द वोटर लिस्ट ऑल्सो। दिस प्रोविजन इज अवेलेबल, आई थिंक सर। तो आज हम अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा कर्म है, जो गीता बोलती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो ये कर्म है, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि मैं कल को आकर के तो नेताओं से डिमांड करता हूँ लेकिन वोट डालने में नहीं जाता। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षित वर्ग भी जो है वो इससे चूक जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे बड़े बड़े लोग रईस जो बैठे हैं वो भी घर से वोट करने नहीं निकल पाते। तो ये ठेका उन्होंने जो एक मध्यम वर्ग और गरीब तबके को दे रखा है, इनके अंदर भी इस अलग को जगाया जाए। जिस तरह के नुक्कड़ नाटक हम यहाँ बना रहे हैं, कुछ ऐसा उनकी अंतरात्मा को हिला दिया जाए कि वो अपने घरों से बाहर आकर के वोट डालने जाएं। ऐसा प्रयास आप लोग करें, इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो इस स्कूल की जो विद्या आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं उसका एक मेन मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। बिकॉज कि आप यहाँ सिर्फ एकेडमिक पार्ट के लिए नहीं है। हमने जब ये सेशन शुरू किया था तब आपको कहा था कि आपको हर तरह का अवसर प्रदान किया जाएगा आपकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये उसका एक बहुत अहम हिस्सा है कि एक नागरिक को उसके अपने अधिकारों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे कहा कि शक्ति की पहचान गुरु करा सकता है। इसका उदाहरण महाभारत अगर निशांत ने कही थी तो रामायण में से मैं आपको दे देता हूँ। जब समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था और क्या करना था, सीता को संदेश देना था और समुद्र लांघ करके पार जाना था, तो वहाँ सब उपस्थित थे और गया कौन था समुद्र लांघ कर? हनुमान गए थे, लेकिन वो पहले साहस नहीं जुटा पाए थे। उनको अपने अंदर की शक्ति का एहसास नहीं था। तो उनके गुरु कौन थे? जामवंत। वेरी गुड, यू आर नोन टू दिस फैक्ट। ये बहुत अच्छी बात है और यही डीएवी का कल्चर भी है कि आपको अपने शास्त्रों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जामवंत ने ही ये एहसास हनुमान को दिलाया था कि हनुमान तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम शायद इस चीज़ को नहीं जानते कि तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। तो गुरु के बिना शिष्य की नैया पार नहीं लग सकती। इसलिए जितने भी अध्यापक अध्यापिका यहाँ बैठे हैं ये आपके लिए एक रोल मॉडल है, ये आपके जामवंत हैं और ये आपके अंदर क्या शक्ति है उसका एहसास कराने आपको आए हैं। और आज के इस कार्यक्रम के गुरु आपके समक्ष बैठे हैं श्री रतन ठाकुर जी और श्री मुरारी जी, जो आपको ये एहसास कराने आए हैं कि यदि आप इस मतदान के यज्ञ में अपने घर की पूरी आहुतियाँ, जिसको हम पूर्ण आहुति कहते हैं, डलवा देंगे तो आज का कार्यक्रम अवश्य ही सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। SDM Shri Raman Sharma ji, our guest of honor, Nodal Officer Shri Ratan Thakur ji, our worthy Principal Chandreshwar sir ji, और my colleagues and my dear students, आप सभी को बहुत सारी जानकारी अभी जो हमारा 1 आवर्स का ये प्रोग्राम था मिली। उसके लिए मैं पूरे स्कूल की तरफ से, बच्चों की तरफ से विशेषकर हमारे नोडल ऑफिसर रतन ठाकुर जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने
हमारे इस पाठशाला को जो चुनाव आयोग द्वारा जो इनको जागरूकता अभियान के लिए हमारे स्कूल का इन्होंने नाम दिया, हमारे स्कूल को एक माध्यम बनाया कि हम भी इस जो उत्सव, जो मतदान उत्सव प्रोग्राम है उसके तहत हमें भी भागीदार बनाया गया। उसका मैं पूरे स्कूल की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आन बान और शान से थैंक यू वेरी मच सर।